मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि आज जो संदेश है वह पूरा तेरे लिए है और यह उसके पास पहुंच जाएगा जिसके लिए भी संदेश है, और तू उनमें से एक है बच्ची। मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बता रही हूँ वह सत्य निकलेगा, और अगर सत्य निकलता है तो तू मुझे बताना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी ऐसे मोड़ पर हो जहाँ तुम्हारे लिए तय करना कठिन हो रहा कि आगे क्या करना है। यह समस्या किसी काम की हो सकती है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि किसी रिश्ते की उलझन हो सकती है या किसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है। तुम बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक तरह की बेचैनी है बच्चे, जो तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी से। लेकिन देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा यह थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे कि हर परेशानी के बाद एक समाधान भी आता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। यह घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करे देगा। याद रखना बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ बच्चे की बहुत जल्दी एक बड़ी घटना घटेगी। यह घटना एक संकट की तरह दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का संकेत है। तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखोगे बच्चे की जल्द ही किसी बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखना बच्चे से, मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो और तुम्हें मेरी बात सच्ची लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, तो तुम इस पर परेशान से जो गुजर रहे हो उससे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे में तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसा हम, और यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। और देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझने तेरे जीवन में चल रही है ना, ये सारी समाप्त हो जाएंगी और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, ये सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ, अपनी आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरोगे बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है, और जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। बच्चे, तुम मेरी कृपा से जल्द ही एक उच्च कंपन पर होगी और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी बच्चे। और अब मेरे बच्चे, मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में, और जो अभी तेरे साथ चल रहा है उसके बारे में भी बताऊं, तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊं तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है बच्चे। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुन। इन चीज़ों को जानना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे, वह सच होगा। मैं जो कहूँगी वह बात तेरे लिए होगी बच्चे। बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है बच्चे। याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है। वह लोग जो कभी तुझे दिला देते थे अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे, मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ है और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे वही अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छिन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात। मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी, तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है,
तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग माँ के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है। देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया बच्चे। यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है बच्चे। मैं तुझसे कहती हूँ, मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फ़र्क होता है। ये समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बच्चे, तू इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे कि इस समय डर और असमंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू यह सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमज़ोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिले बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की ज़रूरत नहीं है, न किसी से तुझे राय लेना है। बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे तो बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ नाच देख। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है। यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा न बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका, लेकिन अब नहीं भटकना बच्चे। एक ही चीज़ पर ध्यान लगाना है। तुझे समझ रहा है बस से मैं क्या कह रही हूँ। तू अपनी आस और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि यह समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह मिलेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ। बच्चे, में तेरा यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा और तेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी बच्चे। देख मेरे बच्चे, तू बिल्कुल मत घबरा, क्योंकि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए ना, वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी तो वह होते हैं बच्चे जो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। और वह लोग कौन हैं उनके बारे में मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले तो बात यह है बच्चे कि तूने अपने जीवन में कई बार धोखे और निराशा का सामना किया है। जिन लोगों पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे कठिन समय में छोड़ दिया। इस वजह से मैं तुझे समझा रही हूँ और अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे मन में एक संदेह बैठ गया है और अब तू किसी नए व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर पा रहा है। तू सोच रहा है कि कहीं यह लोग भी वही गलती ना दोहराए जो पहले तेरे अपने कहे जाने वाले लोग कर चुके हैं। ये स्वाभाविक है बच्चे कि जब हम बार बार धोखा खाते हैं तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में मुश्किल होती है ना बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी काली माँ तुझसे कहती है बच्चे कि यह समय अब बदलने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू सही लोगों को पहचान पाएगा और सही निर्णय ले पाएगा। बच्चे, आज से मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जो तेरे साथ हैं वे तुझे सच्चे दिल से पसंद करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। यह लोग ना सिर्फ तेरे अच्छे समय में बल्कि तेरे बुरे समय में भी तेरा साथ देने के लिए तैयार है। यह वही लोग हैं बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तेरे कठिन समय में भी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन तू उनके इरादों पर शक कर रहा है बच्चे, और यह शक तुझे उनसे दूर कर रहा है। अगर तू अपने दिल को खोलेगा और लोगों को सच्ची भावनाओं को पहचाने
तो तुझे महसूस होगा कि यह लोग तेरे जीवन में एक नई रोशनी ला सकते हैं। बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, बच्चे, जब भी तुझे लगे तुझे कोई रास्ता नजर ना आए, जब तेरा मन बेचैन हो जाए, तब तू मेरा नाम ले और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, एक नई शक्ति दूंगी जब भी तू परेशानी में होगा। बच्चे, जब भी तुझे लगेगा कि तेरा दिल और तेरा दिमाग तुझे सही निर्णय नहीं दे पा रहा है, तब तू केवल मेरा ध्यान करना, अपनी माँ का ध्यान करना। तेरे अंदर मैं ऐसी दिव्य शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सही और गलत का अंतर समझने में मदद कराएगी। बच्चे, अब मैं तुझे एक विशेष शक्ति देने वाली हूँ। वह कह रही हूँ बच्चे कि तेरे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करूंगी जो तुझे सोचने और समझने की क्षमता देगी। तू देखेगा कि कैसे जब तू मेरे नाम का ध्यान करेगा, तेरा मन शांत हो जाएगा और तुझे स्पष्टता मिलेगी। बच्चे, यही शक्ति तुझे सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अब मैं तुझे वह बताती हूँ जो तेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। बच्चे, मैं तुझे ध्यान से सुन, लेकिन यह बदलाव बच्चे लिए अच्छे होंगे। यह समय तेरे लिए एक परीक्षा का है, लेकिन तू इस परीक्षा में सफल होगा और एक नई दिशा पाएगा। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम, फेम, धन, माया, हर चीज़ से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होक के बात करनी है। इनको ये भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज़ इनको खलती है। ये जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब ये चीज़ इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत झूठे किस्म के, गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज़ प्रवृत्ति है। ये जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक गिरेंगे। बस आपने तो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, बहुत आक्रामक होती है इनके अंदर। किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस, ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ ये कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीज़ें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर ये है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज़ किया है। ये इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि ये करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। ये पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है। तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से, उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीज़ें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छी बुद्धि आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने।
नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है, और ये मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीज़ें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आपके जो परमात्मा है ना, आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है ना, उनसे बड़ा इस दुनिया में ना ही कोई था, ना ही कोई है, ना ही आने वाले टाइम में कभी कोई हो सकता है। ठीक है, उनका नाम जाप करते रहे, उन पर भरोसा रखें, उन पर ट्रस्ट रखें, उन पर हम हमेशा ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं थे और हमेशा रहोगे। ठीक है, इस चीज़ का वहम मत पाना। ये सारी चीज़ें बैकफायर कर दी जाती है। तुरंत के तुरंत आप पर ये चीज़ें वर्क नहीं कर पाती है, असर नहीं कर पाती है। तभी इनका ये बुरा हाल है कि ये बहुत ज़्यादा पसीने में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लतपत है, कि मतलब जानने की बहुत ज़्यादा इच्छुक है। इनको कभी कभी ये मतलब देखो, जो गंदे इंसान होते हैं, जो नीच देवाले हरकतें करते हैं, ठीक है, जो पापी लोग होते हैं, जो छोर होते हैं, वो अगले इंसान को बस देखकर पता लगा लेता है कि इंसान चोर होगा, क्योंकि उसको पता है वो चोर है। ठीक है, वो अगले इंसान को देख के कह लेगा कि ये इंसान तांत्रिका या जादू टोने में रहता हो, क्योंकि उसको पता है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ इस इंसान की, ये जो चीज़ें करता है। ठीक है, ये जो इसका मतलब गंदा नीचने वाली हरकत है इंसान की, तो ये सामने वाले को भी वैसा ही समझता है कि ये इंसान भी उन्हीं चीज़ों में रहता होगा। ठीक है, जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसे चीज़ों में रहेगा, जो जैसे एनर्जी में रहेगा, वह सामने वाले इंसान को वैसी एनर्जी में देखता है। ठीक है, तो इसको अब यह डर है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो या जानते हो, कुछ ऐसी शक्ति जानते हो या किसी से मिलते हो जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन में रहते हैं और इनकी बैंड बजाने वाले हैं। अब ठीक है, इस वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, घुटन में रहते हैं कि इन्होंने शायद, ये देखो, इनको इस चीज़ का डर है कि शायद इस इंसान ने मेरी सच्चाई जान है कहीं जाकर, और अब ये मेरी बैंड बजाने वाला है, जो कि आप करोगे नहीं। इनकी तो बैंड ऑलरेडी बज रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, इनके तो बहुत ज़्यादा झापड़ हो रहे हैं इनकी, तो सारी चीज़ें इनसे मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा 5 ऑफ 1 डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा खिंचाव मची हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक के जो असर इन्होंने कर रही है ना, वो सारी चीज़ें इनके फैमिली में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें देख रही हूँ, तो ये बहुत सारे लोगों से प्रेडिक्शन करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ें आप पर वर्क नहीं करती। ठीक है, क्यों नहीं करती, वर्क क्यों नहीं करती। जो यह चाहते हैं, जो यह सोचते हैं, जाकर पूछने की कोशिश करते हैं, आखिर क्यों, क्या ऐसी चीज़ है, क्यों नहीं वर्क करती। ठीक है, तो ये इनको पता ही नहीं है कि आप कैसे एक ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं जहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, आप पर ना ही कभी वर्क कर सकती है, ना ही करेगी, क्योंकि आप उस हरि के, ठीक है, उस ब्रह्मांड के, जो पूरे सृष्टि के राजा है, रचयिता है, उनके प्रोटेक्शन गाइडेंस में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन इनकी नचता वाली हरकतें ये बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं। ठीक है, पूरी जानने की कोशिश करते हैं,
क्यों नहीं? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा निते वाली हरकतें मैं की देख रही हूँ जो ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके जो मस्तिष्क में जो थर्ड आई चक्रा है, उन तेज को देखकर, उस सूर्य वाली तेज को देखकर इनके बैंड बजी हुई है। सही शब्द में कहूँ तो बैंड बजी हुई है इस टाइम पर। ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ना सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है इनकी ख़त्म हो चुकी है। ये चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक करें तो वो आप पर असर करें, लेकिन वो चीज़ें असर नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, जो कि आपकी नहीं उड़ती है। कुछ ऐसे देखो, फैमिली लाइफ ऐसी होती है, ये लाइफ सबकी ऐसी नहीं होती कि स्मूथली चले। किसी की भी लाइफ आज के डेट में स्मूथली नहीं चलती, उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी लाइफ में भी आते हैं, आपकी लाइफ में भी आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, तो वो अलग बात है। ठीक है, आते रहते हैं, वो उसकी कोई परेशानी आपको नहीं लेनी, आते हैं चले जाते हैं, कोई नहीं। वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे खुद के कर्मस होते हैं। ठीक, कर्म हमारे खुद के कुछ कर्म होते हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो आज के डेट में सबके होते हैं। नहीं तो बाहर मंदिर में इतने भीड़ क्यों लगे रहते हैं? ठीक है, सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी वह आते हैं अपने परमेश्वर के पास, अपने परमात्मा के पास। लाइफ सबकी स्मूथ नहीं होती है, बस दिखने में ऐसा लगता है। मेरे बच्चे, तेरा भविष्य सुन। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे सच्चे साथी थे और जो सच्चे साथी अभी हैं, वे तुझे इस कठिन समय से छोड़कर नहीं जाएंगे। तुझे इन पर भरोसा करना सीखना होगा। अगर तू अपने दिल को खोल कर देखेगा तो तुझे महसूस होगा कि कुछ लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं और तेरा भला चाहते हैं। बच्चे देख, मेरे बच्चे, मैं तुझे 4 बातें बताती हूँ। पहली बात यह है बच्चे, सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले। दूसरी बात, बच्चे धीरे धीरे काली माँ का मेरा नाम जप और अपनी सारी चिंताओं को मेरे छोड़ दे बच्चे। तीसरी बात, बच्चे प्रार्थना कर, मुझसे अपनी माँ से प्रार्थना कर कि माँ मुझे सही रास्ता दिखाओ और तुझे सोचने समझने की शक्ति दे माँ, ऐसी भी प्रार्थना कर बच्चे। और चौथी बात बच्चे यह है कि कुछ समय तक ध्यान कर बच्चे मेरा, और देख कि कैसे मैं फिर धीरे धीरे तेरा मन शांत करती हूँ। तुझे अनुभव होगा बच्चे कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुझसे जो कह रही हूँ वो कर तो देख, तू खुद देखेगा तेरे जीवन में कितना बदलाव आएगा। तेरी जो परेशानियां हल नहीं हो रही ना, वो कैसे हल होंगी, तू खुद कहेगा बच्चे, और मुझे धन्यवाद देने आएगा तू अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने की तैयारी पर जा बच्चे। मैं तुझे अपनी कृपा से आशीर्वाद देती हूँ। यह आशीर्वाद तुझे हर मुश्किल से निकालेगा और मदद करेगा तेरी, और तुझे जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगा। अब जब तू मुझसे जुड़ता है ना बच्चे, और मुझ पर विश्वास करता है, अपनी काली माँ पर, तो तुझे जीवन में कभी अकेलापन महसूस होगा ही नहीं। अब तक तुझे अकेलापन महसूस हुआ है, लेकिन अब तुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है बच्चे, और तू बहुत सच्चा है, बहुत सच्चा है। तू लोगों का भला चाहता है मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देख मेरे बच्चे, कठिन समय जीवन में आता है, लेकिन यह भी बीत जाता है। मेरे बच्चे, जब तुझे लगे कि तेरा कोई साथ नहीं दे रहा, तब याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू मुझसे जुड़ा रहेगा और मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी। तू अकेला नहीं है बच्चे, कभी भी तू अपने आप को अकेला मत समझ। जो लोग तुझसे सच्चा प्यार करते हैं वह तेरा साथ खड़े रहेंगे, और मैं भी तेरे साथ हूँ। तेरी काली माँ स्वयं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। तू ध्यान कर बच्चे मेरा, और हिम्मत रख, विश्वास रख, और मेरे नाम का जाप कर। मैं तुझे जीवन की हर कठिनाई से पार करवाऊंगी और तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी। यह तेरी मैया का तुझसे बांधा है। बच्ची, जब भी तू परेशान होगा, वह तेरे अंदर एक नई शक्ति जागृत करेंगे और तुझे सही दिशा दे। मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपर फास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, जो आपके लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है।
मैं फिर आऊँगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे।